आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा छठ पूजा से संबंधित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलने वाला छठ महापर्व 25 से 28 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। कहते हैं जो भी श्रद्धा से छठी मैया की कथा सुनता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति के अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विशेष विधान है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत इस साल यानी 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाए से हो चुकी है और इसका समापन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ होगा। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियव्रत द्वारा की गई पूजा से छठ महापर्व का आरंभ माना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं और अगले दिन के व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को खरना मनाया गया। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रहकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे निर्जला उपवास रखते हैं, यानी कुछ भी जल या अन्न ग्रहण नहीं करते। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ दिया जाएगा, जब व्रती नदी, तालाब या घाट पर सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। अगले दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। यही छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उसने सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू की। अगर मेरी कथा आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप ऐसे ही कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया।